तो इतना डिक्टेटर चल ही रहा है हर जगह, तो कोई ना डिक्टेटरशिप की कुछ जानकारियाँ ले ली जाए। वैसे तो डिक्टेटरशिप बहुत ही बकवास टाइप की गवर्नमेंट है, जिसके बारे में सोचने में भी हमें बेकार ही लगता है, और इस टाइप की गवर्नमेंट इंडिया में आना भी एकदम ही वर्स्ट होगा। बट कुछ प्रो पॉइंट्स भी हैं डिक्टेटरशिप के, जो आज हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ऐसी आज भी बहुत सारी कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं जहाँ पे डिक्टेटरशिप है, लेकिन वहाँ पे डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चाइना, रशिया एंड आपका यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें आज भी डिक्टेटरशिप मौजूद है। बट ऐसा क्यों है? डिक्टेटरशिप हटा के डेमोक्रेसी क्यों नहीं आई? तो उसका मेन रीज़न ये है क्योंकि ये सारी कंट्रीज डेवलप्ड हैं, ये सारे नेशन डेवलप्ड हैं। वहीं हमारी इंडिया जो खुद की अपनी डेमोक्रेसी है, मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो भी डेवलपिंग कंट्री है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं जो गैप है डेवलपिंग और डेवलप्ड का, वो दिखाता है कि डेमोक्रेसी क्या है और डिक्टेटरशिप क्या है। हालांकि डेमोक्रेसी वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है एज कम्पेयर टू डिक्टेटरशिप, बट डिक्टेटरशिप किस किस जगह पे डेमोक्रेसी से आगे है, उसको हम आज डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली 2 पॉइंट्स में डिक्टेटरशिप काफ़ी ज़्यादा आगे मुझे डेमोक्रेसी से दिखती है, जो कि हम पढ़ भी सकते हैं आर्टिकल्स में, जो भी लिखा हुआ है आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हो। तो जो बेसिक पॉइंट मेरे को 2 मिले हैं, क्योंकि वीडियो में छोटी रखना चाहता हूँ, इसलिए जो 2 पॉइंट्स जो बेसिक में जो मिले हैं वो ये हैं। फर्स्ट आपका इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सेकंड आपका डिसीजन मेकिंग। हालांकि दोनों काफ़ी ज़्यादा इंटरलिंक्ड है, बट डिसीजन मेकिंग में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट करती है। अब वो कैसे, आप समझो। अगर इंडिया में कोई लॉ या कोई कानून बनाया जाए तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट हाउस में 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, जो कि डेमोक्रेटिक है ना। डेमोक्रेसी में वो होता है कि 2/3 मेजोरिटी आएगी तो कोई भी लॉ या कोई भी जो कानून है वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। बट डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता। अगर कोई कानून किसी राजा को या किसी एब्सोल्यूट मोनार्की जो है वहाँ पे, जिस फिगर को अच्छा लग रहा है कि हाँ ये होना चाहिए, तो वो उसको लगा देता है, उसको इम्प्लीमेंट कर देता है, फिर वो कैसा भी हो कंट्री के साथ। वैसे अभी तक तो ऐसा कोई एग्जांपल आया नहीं है जिसमें कुछ लॉ ऐसा लाया गया हो और ऐसा कुछ हो गया हो, क्योंकि जितने भी डिक्टेटर चला रहे हैं उन कंट्रीज़ को काफ़ी अच्छी तरीके से रन कर रहे हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू डेमोक्रेसी। और ये आप क्लास 10th की इकोनॉमिक्स बुक निकाल के या सिविक्स बुक निकाल के चेक कर सकते हो कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप कंट्रीज़ में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डेमोक्रेसी। और इसमें जो मेन फीचर्स अगर मैं बताऊँ कुछ हैं अगर इकोनॉमिक ग्रोथ के, तो वो करप्शन बहुत ज़्यादा है। अब वो कैसे, वो आप समझो। डेमोक्रेसी में जितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लोगों का होता है उतनी ज़्यादा डेमोक्रेसी पावरफुल बनती है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी का। और इंडिया में भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, बहुत ज़्यादा लोगों का एमरजेंस है पॉलिटिकल पार्टीज और गवर्नमेंट बनाने में। तो उसी तरीके से अगर कोई गवर्नमेंट कोई रूल लाती है, कोई कानून लेके आती है जिससे लोगों का वेलफेयर कर सके, लोगों तक पैसा पहुंचा सके, तो वो पैसा आते आते इतना ही हो जाता है। 1 करोड़ अगर दिया जाएगा ना गवर्नमेंट की तरफ से, आपके पास आएगा मुश्किल से 10,000, मुश्किल से 10,000 कह रहा हूँ, 5,000, 1,000, क्या पता 100 रुपये आए। ये हो जाता है आपका डेमोक्रेसी में, क्योंकि डेमोक्रेसी में लोग ही इतने ज़्यादा आएंगे, जिस वजह से करप्शन रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से कहीं ना कहीं डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नीचे हो सकता है। वहीं डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं है। बट अब ये मत सोचने जाना इंडिया में डिक्टेटरशिप आ गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि 145 करोड़ की आबादी में मजाक नहीं है डिक्टेटरशिप। सो आई होप आपको कंटेंट समझ में आया होगा। मैं बताना क्या चाह रहा था, किस किस पॉइंट्स पे डिक्टेटरशिप आ गया है। बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ कहीं ना कहीं ज़्यादा है, और आपका डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा इम्प्रूव तो नहीं होता है, बट हाँ जो सही होता है वो हो जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है हर फैसला सही हो, क्योंकि हम देख चुके हैं फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन। वैसे इस पर मैं वीडियो लाऊंगा, लेकिन आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन है क्या। फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी लुइस 16 जो राजा था फ्रांस का, उसने भी कुछ ऐसे ही कदम उठाए थे, इम्प्लीमेंट करे थे, टैक्स बढ़ा दिया था, और उसके बाद तो रेवोल्यूशन ही हुआ जिसे हम जानते हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से। तो इसीलिए कुछ जो स्टेप्स हैं वो तो सही आ जाते हैं, जिसकी वजह से डिक्टेटरशिप कहीं ना कहीं अच्छी निकल आती है, लेकिन हर जगह डिक्टेटरशिप डेमोक्रेसी से अच्छी नहीं होती। और अभी भी मैं यही बताऊंगा, डेमोक्रेसी इज द वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, सो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कॉमेंट इन बिलो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।